फवायद से आगाह किया जाए। और दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये प्लांट्स जो हैं ये लेकर आए हैं। और आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो आजकल मौसम की जो तब्दीली हो रही है ये जंगलात के ना होने की वजह से है। अगर जंगलात, और हम तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ले तो हम आप ये ज़रा बात को समझने की कोशिश करें कि माचिस की जो तीली है वहाँ से लेकर आपके जितने बड़े मोहल्लात हैं उन तमाम मोहल्लात के लिए ये लकड़ी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस लकड़ी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं जंगलात की शक्ल में। इसी तरह से आप सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से ये दुनिया पर एक तोहफा है जो भेजा गया है जंगलात। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपने पढ़ा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे पनाह ली थी। अब ये दरख्त ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था, जिस दरख्त के नीचे पनाह ली थी और उसी दरख्त के नीचे आपने जब आराम कर रहे थे तो काफिर आया, उसने कहा आज तो बड़ी मुझे आसानी से मैं इनको मार दूंगा। तो उसने तलवार भी उठा ली और आपको पता है कि उसने कहा कि अब बताओ, आपकी आंख खुली तो वो एकदम कहते हैं कि अब आप बताओ, आप तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ पर असेंबली में आपसे जब कहता हूँ कि आप अल्लाह का नाम इस तरह लें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, तो जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया होगा उस वक्त क्या हालत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा अल्लाह, जब अल्लाह लफ्ज कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मन के हाथ से तलवार गिर गई और आपने तलवार उठाई और आपने कहा कि अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। उसने कहा तो आपकी मर्जी, आप छोड़ दें या माफ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करीम नबी है, रहीम नबी है, तो आपने उसको माफ कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दरख्त जो है इनको इस तरह से पालें। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, और आप चूंकि नौजवान लोग हैं, आप कल की जिम्मेदारियां सबकी सब आप पर आने वाली हैं। आपको जंगलात के बारे में अपने आप को सेव करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। आप देखें अब कारखाने जो है वो स्वाय कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, और कारखानों के बगैर भी हमारा वक्त जो है वो गुजर नहीं हो सकता। इसलिए उनके मुकाबले में उनका तोड़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है, और दरख्त लगाने से आपको ऑक्सीजन मुहैया होगी और बाकी गैसेस पर काबू पाया जा सकेगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि यहाँ पर जंगलात के जो आला काम है वो भी आए हुए हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। आखिरी बात के तौर पर कि आपको जब यहाँ से एक एक दो दो प्लांट्स, अगर जिनके पास अभी मेरे ख्याल में चीड़ के दरख्त है, वो जब मिले आप अपने घर में अपने करीब तरीन खेतों में एक से दो से ज्यादा जरूरत हो दो से ज्यादा लेकर जाएं, लेकिन उनको लगाना है, उनकी फिर परवरिश करनी है, इसी तरह से करनी है जिस तरह से एक माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करता है, ताकि ये बड़े हों। और देख लें, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अगर एबटाबाद में की तरफ आपका जाना हो और ये मूसा की हट्टी जो पब्लिक स्कूल है इसके सामने जो आपको जंगल नजर आ रहा है इस वक्त, ये वाटर शेड वालों ने ये 82-83 में बनाया है। हालांकि ये बिल्कुल चटियल मैदान था, इस तरह था जिस तरह से हमारा ये चांदनगर का ये पहाड़ है, या इस तरह से बिरेली इस तरह से बिल्कुल नंगा था। लेकिन फॉरेस्ट वालों को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी मेहनत से आज वहां पर कुछ ना कुछ जंगलात पे ये बने हुए हैं। तो हमने जंगलात लगाने हैं और जो तबाह करेंगे उनको कल अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, और जरूर उनको इस किए की सजा मिलेगी, क्योंकि एक दरख्त का काटना जो है वो एक इंसान के काटने के बराबर है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब इंशाअल्लाह दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।